फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे कैसे कैसे बैठी हुई हूँ। तो गाइज, मैं कर रही थी योगा और सुबह के 5 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। और मैं उठ जाती हूँ 4 बजे, क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हो तो आपके सारे रूटीन वर्क रह जाएंगे, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगे। तो सुबह सुबह 4 बजे उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए और योगा करना चाहिए। योगा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो योगा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। घंटे होते हैं, अगर उस 24 घंटे में 1 घंटा भी हम खुद को नहीं दे सकते तो हमारे जीवन का फ़ायदा क्या है। जीवन मिला है, अध्यात्म से भी जुड़िए, ईश्वर से भी जुड़िए, खुद से भी जुड़िए। हम इतने बिजी रहते हैं कि हम खुद से ही जुड़ना भूल जाते हैं। हम अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने बारे में सोचने की, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने की। तो सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। वाकई में पता है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका मन उतना अच्छा होगा, आपका तन उतना मजबूत होगा, तो जिससे कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, और अगर होगी भी तो वो ठीक होती जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, खुद को मोटिवेट करें। अगर आप खुद को नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो सोचिए ना अपने बारे में। क्यों हम सब कुछ दुनिया में करते रहें और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। मैं भी करूँगी ध्यान, योगा, एरोबिक्स, और मैंने वॉक कर ली है। वॉकिंग मेरी रही है आधा पौन घंटे। तो बहुत ज़रूरी है। आई विश कि आप सब भी इस बात को समझें और अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले चिराता का वाटर लिया था, देन वॉक और तब योगा। चलिए गाइस, योगा करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो योगा करते रहिए। Later. हो चुकी है पूजा पाठ, भगवान जी की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और अब आज सम्राट नॉट गोइंग टू स्कूल एंड एग्ज़ाम के बाद वो जाता नहीं है। तो सम्राट के पापा जिम गए हैं और अभी बस सारा घर साफ़ हो चुका है, लेकिन ये वाला पूरा कमरा इस हाल में है अभी। तो इस पूरे कमरे की अब सफाई करेंगे, क्योंकि सारा मैशअप हो जाता है। और इस कमरे में झाड़ू पोछा मैं खुद करती हूँ, दीदी बाकी सारे घर में करती हैं। तो पोछा मैंने ले रखा है, झाड़ू सुबह ही लगा दी थी। अब जब वो जिम चले गए तब जाके अभी आराम से मैं इस कमरे की सफाई कर सकती हूँ, क्योंकि तब तक वरना पैरों के निशान बन जाते हैं। फिर पोछे में एक बार पैरों के निशान बन गए ना, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं। तो मैं बना रही थी सम्राट के लिए चाय। तो सम्राट के लिए यहाँ चाय बन रही है और सम्राट का न्यू कप तैयार है। सम्राट का न्यू कप के साथ आज चाय मिलेगी। और सम्राट स्टडी रूम में है अभी। ओके सम्राट, तो आज तो तुम्हें न्यू कप में चाय मिलेगी। न्यू कप में चाय मिलेगी आज। तो आज से न्यू कप है, तो पुराने वाले में ही दे दूँ? नहीं, पुराने वाले को अब क्या करूं? वो भी रखा हुआ है, वो भी सही है। अच्छा, तो क्या नए कप में दोगे पुराने में? पुराने नहीं है।
पुराने में अरे नए में, नहीं कह रहा पुण्य पुराना और नया दोनों बोल दिया। कौन से में तू? नए में। तो सम्राट को नए कप में चाय चाहिए, तो सम्राट को नए कप में चाय देंगे। सम्राट अब हाँ, आजकल मैकबुक में अपनी स्टडीज करते हैं। कल तो किसके में पढ़ रहा था? कल मैं स्टोरीज पढ़ रहा था कि ब्रिटिश के हु लेफ्ट ब्रिटिश, भारत से कैसे भागे ब्रिटिश। तो सम्राट उसकी पूरी स्टडी करता रहता है कि ब्रिटिश कैसे गए, कैसे आए, क्या हुआ, और कौन से पाकिस्तान के उनके बारे में पढ़ रहा था। पाकिस्तान मोहम्मद अली ने क्या किया था कि मोहम्मद, ऐसा हुआ था कि मोहम्मद अली की बात इसलिए सुननी पड़ी थी मुसलमानों की, क्योंकि जो हुआ था पहले भारत में जब ब्रिटिश आए, उन्होंने कहा है कि पहले वोट डालो। जब 2 साल हुए उन्होंने कहा है वोट डालो। अब जिसके वोट जीत जाएंगे वो जीत जाएगा, है ना। तो जिन्ना ने किया था, तो जिन्ना जीत गया, जिन्ना जीत गया। तो हम हिंदुओं को उसकी गुलामी बननी पड़ी। तो सम्राट अभी सारी हिस्ट्री पढ़ता रहता है और सोचता रहता है हाँ, भाई। एक और बात बता सकता हूँ उसमें। बस इसमें अभी बदला सकता हूँ, इतनी ही नॉलेज इसमें काफी बदला है सकता हूँ। तुम्हारी। अरे नहीं एक बात, नहीं गाइस, बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए। ड्राइंग्स भी कर सकता है, इस पे पढ़ भी सकता है, अपने प्रोजेक्ट्स भी टाइप करना सीख रहा है सम्राट। ड्राइंग्स नहीं हो रही है। ड्राइंग वाला मैंने दूसरा वाला डाउनलोड किया है, अभी मैं ना इसमें दूसरा ड्राइंग का डाउनलोड कर दूँगी। हाँ, पर बिन में तो यही है। लेकिन मैं अब ड्रॉ वाला डाउनलोड करूँगी जिससे तुम ड्रॉ कर सको, मतलब पूरा लाइनें खींच सको ना, वो वाला इसमें मैंने अपलोड करूँगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टच पेंट गाइस मैंने इसमें कर रहा था, टच पेंट में पता नहीं क्या हो गया इसमें। अभी क्या है ना गाइस, मैकबुक न्यू है तो अभी हमें उसकी ना फीचर्स के बारे में पता नहीं है, उसमें डाउनलोड का प्रोसेस भी काफ़ी अलग है। तो देखिए कुछ दिन में सीख जाएंगे। जैसे ही वक्त मिलता है मैं कोशिश करती हूँ सीखने की और सम्राट को कुछ अच्छा सा सिखाने की इसमें, क्योंकि इसके काम आएगा ये सब। चलिए अभी चाय नाश्ता देती हूँ सम्राट को। और गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो हमने बात की थी सुबह अध्यात्म से जुड़ने की, अपने मन को अच्छा करने की, जिससे कि आप स्ट्रांग होंगे, और जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे मन से तन से दोनों से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कहीं की भी कमज़ोरी आपको डिप्रेशन में ले जाती है, बहुत सारी अलग तरह की एंजाइटीज़ क्रिएट करती है, जिसको हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स भी कई बार उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और वो आपसे पैसे ऐंठने लगते हैं कि आपको कोई डिजीज़ है, कुछ भी बता देते हैं और वो दवाइयाँ देते रहेंगे। तो हकीकत ये है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना कहीं वो हमें बहुत असर करती है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, और हम उसके थ्रू डिप्रेशन में जाना शुरू करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन पता है बहुत अलग तरह का है। अगर आपके पेरेंट्स में डिप्रेशन है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या होता है, कोई स्लो बात करे, एक टक देखता रहे, धीरे धीरे चले और ज़्यादा सोए, एक्टिव कम रहे, ये सब चीज़ें भी डिप्रेशन की ही निशानी हैं। तो गाइस प्लीज़ फोकस ऑन दैट। अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का ख्याल रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को तो माता पिता संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी खुद की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो नहीं संभाल पाते, वो नहीं सोच पाते कि क्या डिप्रेशन चल रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को, डिप्रेशन को समझें, उनका नेचर ना समझें, वो डिप्रेशन है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा काम भी करिए। जितना आप अच्छा काम करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पता है उतना आपकी जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी है, आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और हाँ, अपने रोज़मर्रा के दिन में कोई ऐसा हटके काम ज़रूर करना चाहिए जो आपकी आत्मा की शांति करे। किसी के साथ गलत ना करें, धोखा ना करें, अन्याय ना करें। पता है वो सब जो है ना हमारी ज़िंदगी में आता है और वही हमारे डिप्रेशन की वजह बनता है। हम जब किसी को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, गलत करते हैं, वही कर्मा लौट कर आता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं बैठ जाती है दिल में, कहीं हमें वो चीज़ हमें बहुत झकझोर देती है। तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग योर कर्मा और स्ट्रॉन्ग करिए सब चीज़ों को, और अध्यात्म में जुड़िए और भगवान का नाम लीजिए। और हाँ, सेवा कीजिए, घमंड मत कीजिए, अहंकार हमारा विनाश कर देता है। तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना कीजिए, क्योंकि जो आपकी कल्पना होगी, इमेजिनेशन होगा, वो बहुत पावरफुल होगा और वो आपको बहुत अच्छा कर देगा। तो जो अच्छा है, पॉजिटिव है, उसके बारे में सोचिए, लेकिन कर्म ज़रूर श्रेष्ठ कीजिए। आप अगर सबके साथ अच्छा करेंगे और बुरा नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, तो
आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे। ट्राई करके देखिएगा। चलिए फिलहाल सम्राट को चाय देती हूँ, फिर लाइव स्ट्रीमिंग में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ गाइस ब्लॉग्स को भी प्यार दीजिए, देखिए और पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बहुत काम की हैं और आपके बहुत काम आने वाली है।